नसीब वाली हैं वो माएँ जो ऐसे बेटों को दूध पिला के जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने बदले में कुरान के हिफ्ज की सनद माँ बाप को दी है। हिफ्ज की सनद मजाक नहीं होता है, ये तो माँ बाप है सागिर। उनकी बात आप देखो, बेटे किसी के भी हों खाने अपने घरों पे खिलाते हैं, ये इतनी बड़ी बात है। एक बूढ़ी औरत मदरसे गई, जाके कहने लगी मौलाना एक बच्चा चाहिए। क्यों? का खिदमत करनी है, कुरान वाला तो। उन्होंने एक बच्चा दे दिया। औरत बेवा थी। क्या थी? समझ रहे ना? हाँ देखिए, सर मत हिलाइए, मैं सर को हिलाता ना तो मेरा मूड खराब हो जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं ना तो मुंह से बोलिएगा समझ में आए, तो ना बोलेंगे मैं समझूंगा दोबारा समझा दूं। बेवा औरत थी, बूढ़ी, कोई था नहीं। मदरसे गई, बच्चे को लेके आ गई। नियम क्या था? पहली रोटी जो बनती थी वो कुरान पढ़ने वाले को खिलाती थी। क्या बात, तुमने नहीं देखा? ये सैफुर कितने घर ऐसे भी होंगे कि जो अपने बच्चों से ज्यादा कुरान वालों को खिलाने में खुशी महसूस करते होंगे। ऐसे भी कई लोग होंगे ना। तो वो पहली रोटी कुरान वाले को देती थी, पहली रोटी कुरान वाले को। कहती थी यार ये परदेसी है लेकिन तेरे महबूब का मेहमान है, फर्ज बनता मैं लुकमा बाद में खाऊंगी, इसे पहले खिलाऊंगा। सालों साल खाना खिलाती रही। एक दिन जब इसका हिफ्ज मुकम्मल हुआ ना, और ये कुरान वाले भी अल्लाह सलामत रखे, इनकी मोहब्बत है, ये जिसके यहाँ दस्तरखान पे रोटी खाते हैं ना उसे सगी माँ समझते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसे सगा बाप समझते हैं। ये कितना प्यार देते हैं। ये उम्रें हो गई, ये उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम ये सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन कभी उनको नहीं भूल सकते जिन्होंने बचपन में इन्हें खाने खिलाए थे। क्या बात, भूल सकता है कोई? हम नहीं भूल सकते। जिसने हमें रोटी खिलाई थी बचपन में, हम उसे नहीं भूलते, नहीं भूलते। हम सगे माँ की तरह उस माँ को भी इज्जत देते हैं जो हमें रोटी खिलाती है। हम भी पढ़े बाहर, हमने भी रोटी खाई है किसी के दस्तरखान पर। अल्लाह उनके घरों में बरकतें नाजिल करे जिन्होंने हमें अपने टुकड़े खिलाए थे। हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। ये भी अपने माँ बाप की तरह उनको समझते हैं। और माँ बाप भी, खुदा की कसम, कई बार तो मैंने देखा है कि जब सगे बेटे की शादी है ना, तो जब बड़े बेटे की शादी होती है तो हाफिज का पहले हाथ पकड़ के कहते नहीं बाकी के कपड़े बाद में बनेंगे, तेरे कपड़े पहले से लेंगे। ये प्यार घर वाले देते हैं, ये प्यार घर वाले देते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि सबसे पहले खाना। जब इस बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ ना तो दिल में आया यार ये खुशखबरी सबसे पहले उस माँ को जाके दूं जिसने पहली रोटी खिलाया करती थी। क्या बात, ये सोच के दरसगाह से उठा, दौड़ लगाई, दरवाजे पे पहुंचा। क्या देखता कि भीड़ लगी हो लोगों की। कहा क्या बात है? कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया जो रोज तुझे पहली रोटी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। दस्तरखान के आगे आया, आके दरवाजे को देखा, बूढ़ी माँ जनाजे पे लेटी हुई थी, आंसू पोंछता हुआ तालिब इल्म था, वापस चला गया। जाकर के किसी से बात नहीं की, गुजरा अपना कमरा बंद किया, आंसू बहा के कहता यार अब वो आ रही है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी, आज वो दुनिया से जा रही है जिसने पहली रोटी का लुकमा मेरे मुंह में दिया था। ए मालिक मैं उसे क्या दे सकता हूँ, आज वो तेरी बारगाह में आ रही है, बस इतनी इल्तिजा है इसको जन्नत अता फरमा देना। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजरे हैं, गली में शोर हो रहा था, कोई कह रहा था मैंने इसे ख्वाब में देखा है, बड़े अच्छे लिबास में थी। किसी ने कहा मैंने भी देखा है, ये जन्नत की बहारों में थी। तीसरा कहने लगा, मैंने कहा खातून बता तो सही क्या मामला हुआ, कैसी बनी गुजरी? उसने कहा जब मैं मर के कब्र में आई रब ने कहा हिसाब को छोड़, तू जो लुकमे कुरान वाले को खिलाया करती थी मैंने तुझे पहले लुकमे के बदले में जन्नत का हकदार बनाया। क्या बात, हाँ ये है कुरान वाले। इज्जत किया करो इनकी, खिदमत किया करो। आज सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो ये कुरान वाले। मेरे हुजूर ने कहा था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ उठ गए, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे। क्यों? कि जहां जहां ये रिस्क लेने जाएंगे वहां वहां मदीने वाले की बातें बताया करेंगे। ये दुआ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की है, ये सच्चे बाप की सच्ची बेटी की दुआ है।
इसलिए 70 अंडियों का खाते हैं। मगर सोच तो सही, चौराहे पे खड़े होकर कितनी आसानी से बकवास कर जाते हैं लोग। कहते हैं देखो तो सही, फ्री की खा रहे हैं, थाली की खा रहे हैं। नहीं, खुदा की कसम तू सोच भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता इनका रुतबा क्या है, इनकी अपनी शान क्या है। जरा सोच तो सही, ये चलें कब्रिस्तान से तो अल्लाह अजाब उठा दिया करता है, हाथ उठा के दुआ कर दें तो अल्लाह बेड़े पार कर देता है, अगर किसी के लिए बददुआ कर दें तो अल्लाह नहारे पट्ट कर देता है। इनकी जबान का मामला क्या है, सोच भी नहीं सकते हो। इनकी खिदमत किया करो, इनकी खिदमत किया करो। कितनी अजमतों वाले हैं ये, कितनी शानो शौकत वाले हैं ये, सोचो तो सही। अल्लाह को अकबर फरमाया गया, ये जो तालिब इल्म हुआ करते हैं, ये जन्नत की चिड़ियां हुआ करते हैं, जन्नत के परिंदे हुआ करते हैं। इनकी खिदमतें किया करो, इनको इज्जतें बख्शा करो। आज कितनी आसानी से हम किसी को भी जलील कर देते हैं, किसी को भी छोटा बड़ा कह करके उसकी औकात घटा दिया करते हैं। यहाँ जो चाहो कर लो, जो चाहो नाम दे दो, मरने के बाद पता चलेगा किसका कितना मकाम है। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ पूरे अहले महशर में चले जाओ और जो कुरान वाले थे उन्हें बुला करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक बता तो सही, कुरान वालों की पहचान क्या है। किसी के बैच लगा है, किसी के बिल्ले लगे हैं, या किसी के कांधे पे लिखा है कि ये कारी कुरान है, या किसी के माथे पे लिखा है ये कुरान वाला है। रब फरमाएगा नहीं नहीं, न किसी के बिल्ले लगे हैं, न किसी के बैच लगा है, न किसी के माथे पे लिखा है, न किसी के कांधे पे लिखा है। का मालिक पहचानेंगे कैसे? फरमाएगा जाओ सबके मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान वाला हो। एक बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, एक को भी, नस्ल में शायद एक भी पढ़ा हुआ ना हो, और जाहिल हो के खुद सबसे बड़ा मुफ्ती बनता। क्या हाँ हमसे पूछो मौलवियों की बातें, हमसे पूछो, तुझसे पूछे बता निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नतें बता, चल ठेकेदार बना घूम रहा दीन का। उलमा को छोड़ के है कोई जो बताए निकाह में कितने फर्ज है, कितने वाजिब, कितनी सुन्नतें, उलमा को छोड़ के, तलबा को छोड़ के नहीं बता सकते तो चौराहों पे मुंह मत बजाना। क्या बात है, हक बात है। मैंने वो बात पूछी है जिससे सबका सबका है। मैयत नहलाने का तरीका नहीं पूछा है जो गांव में एक ही होता है। निकाह तो सभी का होगा इंशाअल्लाह। अरे ये बुड्ढे बुड्ढे ही गर्दन हिला रहे हैं, ये जवान क्यों नहीं बोल रहे भाई? ये नहीं पता निकाह में कितने फर्ज, कितने वाजिब, कितनी सुन्नत है। मगर कड़ो कहेगा ये इमाम रखने का नहीं है भाई, ये इमाम रखने का नहीं है। कहा क्यों? कि किरात सही नहीं है। क्लास सही, हाँ? वो आदमी कहता किरात सही नहीं जिसे कलमा याद नहीं। मेरे एक दोस्त थे ना, मैं वहां जलसा करने गया तो वो इत्तेफाक से उसी दिन आए थे, और मालूम है कौन थे मेरे दोस्त? वो मुफ्तियों को पढ़ाया करते थे। तो एक बुड्ढा कह रहा खड़े होकर जी पहले इम्तिहान लेंगे बाद में नमाज पढ़वाएंगे। हाँ तो बोले क्या इम्तिहान लेना? कह रहे इम्तिहान लेंगे। ये बोलना भी नहीं आता ना, इम्तिहान लेंगे। क्या लेगा भाई? कि नात सुनाओ। मुफ्ती का इम्तिहान ले रहा, कह रहा नात सुनाओ। जी जी। अच्छा गवैया अच्छा है तो नमाज हो जाएगी? नहीं। तकरीर सुनाओ, अच्छा चीख अच्छा लेता नमाज हो जाएगी? असल है कुरान। जी जी बहुत। जब तक कुरान दुरुस्त मा यजूज़ु बिहिस्सलाह, इतना दुरुस्त कुरान नहीं होगा जितने से नमाज दुरुस्त हो सके, उस वक्त तक नमाज ही नहीं होगी ना। आज तो जिसकी मर्जी आती है कान पकड़ के कहते चल वे चल निकल, ये सोचता इमाम मेरे बाप की बपोती है। लोग पूरा गांव से पूरा कहता मैंने नहीं निकाला जी, उसने निकाला। हमारी आदत देखिए, ये हर गांव की कहानी है। मैंने नहीं निकाला, उसने निकाला। क्या कह मैं वो बड़ा आदमी, बड़ा गंदा आदमी है, उसने निकाल दिया। मैं कहता हूं इतना गंदा वो नहीं जितने गंदे तुम हो। क्या बात है। क्योंकि एक गंदा आदमी एक पारसा को निकाल के खड़ा कर दे और तुम्हारे मुंह पे ताला लगा रहे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गंदा वो नहीं, गंदे तुम हो। हकीकत ये है बात हक और गलत की हुआ करे तो आगे बढ़ जाया करो, फिक्र न किया करो। यही हक वालों की पहचान है, इसीलिए तो आवाज आती है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दश्त तो दश्त है, तलिया भी न छोड़े तुमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।